नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ को फटकार लगाई है। फटकार इसलिए लगाई है कि उसने 7 माह बाद भी सीईओ यानी कार्यकारी अधिकारी का चयन नहीं किया है, जबकि 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा था कि वह 1 माह के भीतर सीईओ की नियुक्ति कर देगा। इस समय सीईओ का कार्य कल्याण चौबे देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने न सिर्फ भारतीय ओलंपिक संघ को सीईओ के मामले में फटकार लगाई है, बल्कि भारतीय कुश्ती संघ को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की है। देखा जाए तो यह दोनों ही मामले काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए कि सीईओ क्या 130 करोड़ की आबादी में भारतीय ओलंपिक संघ को एक सीईओ नहीं मिल पा रहा है? यदि नहीं मिल पा रहा है तो उसका क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ को लेकर तल्ख टिप्पणी की है, उसे भी गंभीर माना जाना चाहिए। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पहले 4 जुलाई को, फिर उसके बाद 6 जुलाई को, अब 11 जुलाई को कराने की मंशा जताई गई है। इस मामले में 5 राज्य इकाइयों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होते हुए गैर कानूनी तरीके से उनके राज्यों की कुश्ती संघ की इकाइयों को भंग किया है। उसके पीछे उनकी मंशा अपने लोगों को राज्य इकाइयों में काबिज कराना था। सूत्र बताते हैं कि ये 5 राज्य ही नहीं, कुल 11 से अधिक राज्य के पदाधिकारी ब्रजभूषण शरण सिंह की हिटलरशाही के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन्होंने तदर्थ समिति के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल इस समूचे मामले में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर की भूमिका अहम है। जिस तरह से अभी बबीता फोगाट और साक्षी मलिक के बीच मुहवाद हुआ है, उस मुहवाद के पीछे सच तो ये है कि भारतीय कुश्ती संघ में चला लंबे समय तक का विवाद। दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे राजनीतिक करार दे रहे हैं, कांग्रेस पर और दीगर पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि समूचे मामले में भाजपा का ही एक दिग्गज शामिल है। यह सच है कि अनुराग ठाकुर अपने भविष्य के कांटे दूर करना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलसी पहले भी अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर यह बता चुका है कि वह संविधान के साथ खिलवाड़ न करे। दरअसल पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वस्त किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सहित उनके कोई भी परिचित नाते रिश्तेदार भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में
नहीं खड़े होंगे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब पहलवानों का कहना है कि उनके परिजनों को मताधिकार से भी रोका जाए, जबकि यह गैरकानूनी है। दरअसल आप किसी को मताधिकार से नहीं रोक सकते। ब्रजभूषण शरण सिंह खेल संहिता के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते, यह तो सही है, लेकिन उनके पुत्र या रिश्तेदार या अन्य परिचित चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? दरअसल इस तरह की सियासत नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ खेल का नुकसान होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा भी तार तार होती है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ को निशाने पे लिया है, उसे फटकार लगाई है, उस पर भारतीय ओलंपिक संघ को गंभीरता दिखानी चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ को एक खेल संगठन ही बने रहने देना चाहिए। उसमें राजनीतिक पैठ कहीं से भी उचित नहीं है। देखा जाए तो जिस तरह खेल संगठनों में सियासत हो रही है, उसे देखते हुए सिर्फ कुश्ती ही नहीं, अन्य खेलों में भी इसी तरह का तांडव हो सकता है, जो कि देश के लिए, खेलों के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से उचित नहीं होगा। सियासत करना है तो खेलों से दूर रहें, खेलों से दूर रहकर सियासत करें। लोकसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव लड़ें, लेकिन कुश्ती हो या अन्य संगठन, उन पर इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह देश की संप्रभुता का सवाल है, खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है। खेल सद्भावना सिखाते हैं। कम से कम राजनीतिज्ञों को इस मूल वाक्य को, सूत्र वाक्य को आत्मसात करना चाहिए, वरना इससे देश का गौरव लजाएगा, खेल बर्बाद होंगे और जो करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खेल मद में खर्च किया जाता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर नज़र रखी जानी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। एक तरफ केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री खेल संगठनों पर 5 साल में 1574 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रीय खेल संगठनों को सरकार आर्थिक मदद देती है, तो फिर खेल संगठनों को भी खेल संहिता का पालन करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। यदि खेल संहिता का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भारतीय ओलंपिक संघ को क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? जो भी हो रहा है, खेलों के लिहाज से उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।